गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका ऑनलाइन क्लासेस जो है 21 जून से मतलब प्रारंभ होने जा रहा है। सत्र है आपका 2021 और 22। तो इस बार भी आपका जो क्लासेस जो लगेगी, आपका ऑनलाइन क्लासेस जो है आपका लगेगा। तो इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से है, जिसमें हम प्रथम जो इकाई है ना, वो है आपका प्रजनन के बारे में, जिसके अंतर्गत एक आपका अध्याय है जीवों में जनन। प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, जिनमें प्रजनन की क्रिया जो है होती है। आप सभी को ज्ञात है कि पूर्व क्लासेस में भी आप लोगों ने आपको पढ़ा होगा कि प्रजनन या फिर जनन जो है होता क्या है। जनन जो है जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके दौरान क्या होता है, अपने ही समान संतति को जन्म दिया जाता है। चाहे आपका जीव जंतु हो, चाहे आपका पेड़ पौधे हो, है ना, सभी में मतलब क्या होता है, आपका जनन की क्रिया जो है पाई जाती है, जिनके कारण से ही क्या होता है, आपका नई संतति का निर्माण जो है होता है। जनन जो है ना, विकास के क्रम के लिए है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनन के माध्यम से ही क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है, जो कि अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मतलब चलती रहती है, जिससे जीवों की जनसंख्या में मतलब क्या होती है, आपका वृद्धि जो है रहती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रजनन के कारण ही जीवों की है ना, कहना चाहिए उसकी संतति जो है लंबे समय तक मतलब रहती है। तो हम है ना इस अध्याय के अंतर्गत में हम जीवों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से है ना प्रजनन या फिर हम इसको जनन भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रजनन जो है ना किस रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रजनन जो है ना जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके दौरान क्या होता है, जीव जो है अपने ही समान संततियों को उत्पन्न करते हैं, जो उनकी निरंतरता को मतलब क्या करते हैं, ये बनाए जो है रखते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका प्रजनन जो है कहा जाता है। प्रजनन जो है क्या होती है, जीवों में होने वाले एक अनिवार्य महत्वपूर्ण लक्षण होता है, और इस प्रक्रिया के दौरान ही जो आनुवांशिक जो पदार्थ जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवों में है ना जो आनुवांशिक गुण जो पाया जाता है ना, वो जो है माता पिता से संततियों में और संततियों से उसके होने वाले है ना अगली पीढ़ी में ये जो आनुवांशिक जो पदार्थ जो है निरंतर क्या होता है, स्थानांतरित जो है होते रहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत है ना हम जैसे कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं है ना, उसमें प्रजनन जो है या जनन जो है किस प्रकार से मतलब पाई जाती हैं, इसी के बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो प्लांट जो होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका बीज के माध्यम से नई संतति का निर्माण होता है। कई जीवों में ऐसा होता है जो बीजाणु के द्वारा होता है। कई ऐसे पौधे होते हैं जिसके कंद मूल होते हैं है ना, या फिर तने से होता है उनकी उत्पत्ति, या फिर पत्ती के द्वारा भी एक नई संतति की उत्पत्ति जो है होती है। तो इस प्रकार से है ना प्रमुख रूप से हम इस अध्याय में हम क्या करेंगे, जितने भी पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियां हैं, इसमें जनन की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होती है, हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रजनन की मुख्य विशेषताओं के बारे में। प्रजनन जो है एक प्रकार से क्या होता है, महत्वपूर्ण एक जैविक प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से मतलब क्या होता है, आपका प्रजाति की जो निरंतरता है वो हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार से प्रजनन की जो क्रिया जो होती है ना, इससे मतलब क्या होता है, एक इकाई का मतलब जन्म होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और ये जो
आपका युग्मक से, है ना, क्या होता है, नई संतति की उत्पत्ति होती है। ये जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते रहता है। इसी प्रकार से प्रजनन क्रिया के दौरान में मतलब क्या होता है, इकाइयों का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे प्रजनन की क्रिया के लिए, जैसे कि प्रजनन जो है दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। तो आपका लैंगिक जो प्रजनन है उसमें क्या होता है, दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें केवल मादा युग्मक ही प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रजनन की क्रिया में आपका नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण जो है होता है। इसी प्रकार से, है ना, प्रजनन के कारण से मतलब क्या होता है, जो कोशिकाएं जो होती हैं या जीवों की संख्या में निरंतर क्या होती है, आपका वृद्धि जो है होती रहती है। इसके कारण से ही, है ना, कोशिकाओं में मतलब क्या होता है, विभाजन जो है संभव जो होता है। इसके अलावा जैसे हमारे मतलब, है ना, हमें या जो जीव जंतु या फिर वनस्पति है उसमें एक विशेष इकाई होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डीएनए कहते हैं। तो डीएनए में द्विगुणन के मतलब उसमें द्विगुणन की मतलब विशेषता जो है मतलब पाई जाती हैं, तथा अनुवांशिक जो गुण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में क्या होता है, आपका आरएनए है या जो आपका प्रोटीन जो होता है, इस प्रकार से मतलब पूरे शरीर में क्या होता है, जैव रासायनिक संश्लेषण जो है होते रहता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख जो होती है ना, क्या होती है, प्रजनन की मुख्य विशेषताएं जो है होती है, जो प्रजनन के लिए आवश्यक होती हैं। अब देखते हैं हम प्रजनन के लाभ के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है कि प्रजनन के द्वारा ही प्रजाति की निरंतरता जो है हमेशा बनी रहती है ना। यानी कि अगर कोई वनस्पति है या जीव जंतु है, यदि उसमें मतलब क्या हो, प्रजनन की क्रिया ना हो तो वो जो है अपने ही समान संतति को उत्पन्न जो है नहीं कर सकता है। तो प्रजनन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जिसके दौरान वे जो है क्या होता है, अपना अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से उसकी प्रजाति की जो निरंतरता जो है वो हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार से दूसरा होता है आपका प्रतिस्थापन। प्रजनन के कारण से, है ना, रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि एवं जो आपका प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से, है ना, जीव जो है क्या होते हैं, आपका मृत जीवों का क्या होता है, प्रतिस्थापन जो है क्या होता है, नए जीवों में निरंतर जो है क्या होता है, आपका होते रहता है। तीसरा जो आता है आपका जीवों के जो आपका अस्तित्व को क्या करता है, ये हमेशा बनाए रखता है। अगर जीवों में प्रजनन ना होगा तो क्या होगा, वे संतति उत्पन्न नहीं करेंगे और उसकी पीढ़ी जो है वहीं समाप्त हो जाएगी। इसलिए, है ना, जीवों में प्रजनन जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि यह जो अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है और जीव की निरंतरता को, है ना, या उसके अस्तित्व को क्या करती है, बनाए जो है रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विभिन्नताएं। विभिन्नताएं मतलब प्रकृति में आप लोग ने देखे होंगे कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिसमें क्या होता है, मतलब विशेषताएं जो है अलग अलग प्रकार से मतलब पाई जाती हैं। तो प्रत्येक जो जीव है ना, जो भी मतलब वातावरण में मौजूद जो जीव जंतु हैं या वनस्पति हैं, सभी में क्या होते हैं, एक विशेष लक्षण या एक दूसरे में उसमें क्या होती है, आपका विभिन्नता जो है पाई जाती है। इसी कारण से मतलब जीव को कहा जाए तो मतलब अलग अलग वर्गों में से मतलब बांटा गया, जैसे आपका पादप वर्ग में और जंतु वर्ग में इसको बांटा गया है। तो जीवधारियों में प्रजनन के कारण से क्या होता है, आपका जीव में विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती हैं या फिर नए गुण जो उसमें आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विभिन्नताओं के कारण से मतलब उसमें स्थानांतरण। प्रजनन के कारण से ही, है ना, विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, आपका स्थानांतरित जो है निरंतर होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 5 जो है प्रजनन के मतलब महत्वपूर्ण लाभ जो है होते हैं, जो मतलब क्या करते हैं, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में, जीवों की निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि प्रजनन जो है होता क्या है। प्रजनन का मतलब क्या है आपका, कि जीव की वह अनिवार्य प्रक्रिया जिसके दौरान, है ना, वह जो है क्या करता है, अपने ही समान जीवों की क्या करता है, आपका उत्पत्ति जो है करता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रजनन जो है कहलाता है। ठीक है।
यहाँ पर देखेंगे प्रजनन जो है ना, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला जो होता है आपका अलैंगिक प्रजनन और दूसरा जो होता है आपका लैंगिक प्रजनन होता है। तो हमारा जो पहला जो अध्याय है ना, जीवों में जनन, हम इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। और लैंगिक जनन के संबंध में हम इसके अगले अध्याय में हम इसके बारे में अध्ययन जो है विस्तृत रूप में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अलैंगिक जनन जो है क्या होता है ना। अलैंगिक जनन जो है ना, आप सभी को मालूम है कि इस मतलब प्रजनन के लिए क्या होता है, मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। मादा युग्मक ही क्या करता है आपका अपने ही समान संततियों को क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो ये जो दोनों है ना, वो आपका क्या होता है, प्रजनन की विधियां हैं, जिसमें से पहला आता है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा जो होता है आपका लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन जो है मतलब क्या होता है, यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 युग्मकों की आवश्यकता होता है, यानी कि नर एवं मादा युग्मक है ना। ये जो दोनों जो है क्या करते हैं, प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। तो आपका लैंगिक जनन में क्या हो रहा है, आपका लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें क्या क्या होता है, केवल मादा युग्मक ही प्रजनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। तो इस प्रकार से है ना, दोनों ही मतलब क्या करते हैं, प्रजनन क्रिया के माध्यम से है ना क्या करते हैं, जीवों की निरंतरता को या फिर उसके अस्तित्व को क्या करते हैं, बनाए हुए रखते हैं। अलैंगिक प्रजनन की विशेषता के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जो प्रजनन की जो क्रिया जो होती है ना, उसमें क्या होता है, आपका केवल एक ही युग्मक की आवश्यकता जो है होती है। यानी यह जो है क्या होता है, एक जननिकी जो है होता है। दूसरी विशेषता यह होती है कि अलैंगिक प्रजनन में है ना, जो जनन कोशिकाएं जो होती है वो प्रजनन की क्रिया में क्या करते हैं, आपका भाग जो है लेते हैं या फिर महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। इसमें क्या होता है, आपका युग्मकों का संलयन जो है नहीं होता है ना। सबसे पहले परिभाषा में हमने देखा कि जो अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें केवल एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है, अर्थात कहने का मतलब 2 युग्मक जो है की आवश्यकता जो नहीं होती, केवल एक ही युग्मक जो होता है जो प्रजनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भाग जो है लेता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, युग्मकों का संलयन जो है नहीं होता, केवल एक युग्मक ही क्या होता है, अपने ही समान संततियों को उत्पन्न जो है करता है। इसमें क्या होता है, जो विभाजन की जो क्रिया होती है वो क्या होता है, आपका समसूत्री विभाजन जो है होता है। यानी कि अलैंगिक जनन में आपका क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही मतलब क्या होता है, मतलब उसमें मतलब विभाजन की क्रिया जो है पूर्ण होती हैं। इसके अलावा जो संततियां जो होती हैं वो अपने जनक के समान ही क्या होते हैं, अर्थात कहने का मतलब होता है उसकी आकार है या संरचना है ना, ये सभी जो है या फिर कहना चाहिए उनके लक्षण होते हैं, वो सभी जो लक्षण जो होते हैं क्या होता है, अपने जनक के समान ही होते हैं। इसमें क्या होता है, जो संततियां जो होती हैं उसमें क्या होता है, आपका जो अनुवांशिक जो गुण जो होते हैं है ना, उसमें क्या होता है, एक समान जो है होती हैं। तो ये था आपका अलैंगिक प्रजनन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। अब इसमें चलते हैं अलैंगिक प्रजनन से मतलब लाभ जो है क्या क्या होते हैं। चूँकि इसमें केवल क्या होता है, केवल एक ही कोशिका जो है जनन की प्रक्रिया में क्या करता है, आपका भाग जो है लेता है। और इसमें क्या होता है, विभाजन की जो क्रिया जो होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और यह जो जीवों में है ना एक प्रकार से क्या करते हैं, दूर तक है ना फैलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके अलावा केवल एक जंतु बहुत अधिक संततियों मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें उत्पन्न जो है कर सकते हैं। यानी कि एक समय में एक से अधिक संतानों की क्या कर सकते हैं, इसमें उत्पत्ति जो है कर सकते हैं। और यह प्रजनन की एक महत्वपूर्ण मतलब विधि होती है ना, जिसमें क्या होता है, केवल एक ही युग्मक के द्वारा ही एक से अधिक है ना संततियों की उत्पत्ति जो है मतलब करते हैं। तो ये था आज एक सामान्य चर्चा जिसमें हमने जीवों में जनन के अंतर्गत है ना हमने पढ़ा प्रजनन के बारे में और प्रजनन की जो विधि के बारे में है ना। तो प्रजनन की विधि 2 प्रकार की, आपका अलैंगिक जनन और दूसरा जो होता है आपका लैंगिक जनन। तो इसके हम अगले जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे
अलैंगिक जो जनन है ना, उसमें मतलब कौन कौन सी और विधि होती हैं जिसके द्वारा है ना वनस्पति हैं या जो सूक्ष्म वर्ग है ना, या उच्च वर्ग के जो जीव होते हैं उसमें प्रजनन की जो क्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती हैं। धन्यवाद।